तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो जूनियर एनटीआर की मूवी देवरा पार्ट 1 तो आपने देख ही ली होगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम उस मूवी की एंडिंग को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आखिर क्या हुआ, और लास्ट में जो उन्होंने क्लिप हैंगर पर छोड़ा हुआ है कि कटप्पा ने आखिर बाहुबली को क्यों मारा, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर अब तक मूवी आपने नहीं देखी तो इस वीडियो में मूवी की एंडिंग से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े स्पॉयलर्स होंगे, तो देख लेना अपने हिसाब से। और क्योंकि ये पार्ट 1 था तो ऑब्वियसली पार्ट 2 भी आएगा, तो इसलिए हम इसके फ्यूचर पर भी बात करेंगे कि आखिर पार्ट 2 में क्या हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को मारा ही क्यों। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मूवी की एंडिंग को समराइज कर लेते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो मूवी की एंडिंग में ये लोग क्या करते हैं कि एक बड़ा ट्विस्ट हमारे मुंह पर फेंक कर मारते हैं कि ये पकड़ो, जिसमें कि ये बताते हैं कि देवरा ऑलरेडी मर चुका है उसी फाइट वाली सीक्वेंस में जो इंटरवल के टाइम पर हुई थी, और अब जो समुद्र में लूट करने से लोगों को मार रहा है वो है वरा, देवरा का बेटा। और उसी ने वो पूरी कहानी पत्थर पर लिखकर बनाई थी कि अगर कोई समुद्र में जाएगा लूट करने के लिए तो वो उसको मार देगा। तो एक बात तो कन्फर्म है कि देवरा अपने पार्ट 1 की आधी पिक्चर में ही मर गया, तो फिर मूवी का नाम देवरा क्यों रखा? वरा ही रख देते या फिर बाहुबली द पायरेट्स रख देते। लेकिन इन सब के बाद फिर से मूवी एक ट्विस्ट या क्लिफ हैंगर पर छोड़ी जाती है, जहाँ पर की मूवी में क्वेश्चन किया जाता है कि आखिर देवरा को मारा किसने। और फिर हमको फ्लैशबैक का एक सीन देखने को मिलता है जिसमें कि हम देवरा और वरा को देखते हैं और वरा ही देवरा को मार रहा है। बेसिकली ये वही बाहुबली वाला ट्विस्ट क्रिएट करना चाह रहे थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ऐसे ही यहाँ पर ये करना चाह रहे थे कि वरा ने देवरा को क्यों मारा। लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि एक तो अपने आप में पिक्चर ही मिड है और ऊपर से आप उसमें क्लिफ हैंगर डाल रहे हो बाहुबली लेवल का, भाई मैच ही नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी अगर इस क्वेश्चन पर बात करें कि आखिर वरा ने देवरा को क्यों मारा, तो जहां तक मेरे को लगता है कि वरा ने देवरा को नहीं मारा बल्कि देवरा ने खुद को खुद मारा। क्योंकि अगर आप उस सीन को ध्यान से देखोगे तो वो खुद ही अपने हाथों से चाकू को अंदर घिसोड़ रहा है, मतलब अंदर चाकू मार रहा है। और ऐसा करने के पीछे का मोटिवेशन भी एकदम कड़क है। बेसिकली उस टाइम तक देवरा को ये पता चल गया था कि मेरे लोग मेरे को धोखा दे रहे हैं और वही मेरे को मरवाना चाह रहे हैं, तो इसीलिए वो चाह रहा होगा कि मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं है तो मेरे को भी इस दुनिया में जीना ही नहीं है साला, मेरे को मारो तुम, मेरे को मार दो बस। और इसीलिए वो खुद ही मर गया वहां पर। बस उसी टाइम पर वरा आ गया। एक तो इन दोनों बाप बेटों के नाम वरा देवरा बरा थरा क्या है ये। और चलो मान लेते हैं कि वरा ने ही देवरा को मारा, तो अगर वरा सच में देवरा को मारता तो वो उसकी शपथ वचन को आगे क्यों बढ़ाता कि मैं किसी को भी समुद्र में कोई गलत काम करने नहीं दूंगा। बेसिकली इसके पीछे एक बढ़िया सी स्टोरी है। इन दोनों बाप बेटों में वहां पर एक कन्वर्सेशन होगी जिसमें कि देवरा कहेगा कि मेरे ही भाई मेरे गद्दार निकले और अब मेरे को इस दुनिया में नहीं जीना, मैं तो मर रहा हूँ। जिसको देखकर वरा को गुस्सा आएगा और वो उस शपथ को खुद ले लेगा कि अब मैं समुद्र में किसी को भी कोई गलत काम करने नहीं दूंगा। और जो कि फिर वो आगे की आधी पिक्चर में कंटिन्यू करता भी है। वो गाँव में तो एक शरीफ बंदा बनकर रहता है, लेकिन वही है जो समुद्र में लोगों को देवरा बनकर मार रहा है। और ये बात की वरा ही देवरा बनकर सबको मार रहा है। अब उसकी माँ और प्रकाश राज के कैरेक्टर को ही पता है, कुछ और एक आध कैरेक्टर हैं जिनको ये पता है, लेकिन अब तक ये बहरा यानी कि सैफ अली खान के कैरेक्टर को नहीं पता कि देवरा ऑलरेडी मर चुका है और उसका बेटा देवरा बनकर लोगों को या मेरे लोगों को मार रहा है। जो कि ऑब्वियसली पार्ट 2 में उसको पता चल जाएगा, क्योंकि इस पार्ट में वो जिंदा बच गया, हालांकि उसका बेटा मारा गया, और इसीलिए वो पार्ट 2 में अपने बेटे का भी बदला लेगा। एक सेकंड, इसका पार्ट 2 बनेगा भी या नहीं? क्योंकि एक कब्जा नाम की मूवी आई थी, उसका भी पार्ट 2 आने वाला था, उसका भी अब कुछ अता पता नहीं है। लेकिन इसका जरूर बन जाएगा, क्योंकि पिक्चर एटलीस्ट कमा तो रही है, भले ही जूनियर एनटीआर के नाम पर, लेकिन पिक्चर अच्छा कर रही है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि कब्जा से तो बहुत अच्छी है। एंड आई थिंक कि एंडिंग में तो बस इतना ही था। वही एक क्वेश्चन था कि आखिर देवरा को वरा ने क्यों मारा, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि क्यों मारा। एक्चुअली मारा ही नहीं, वो खुद मर गया। लेकिन इसके बाद अगर इसके फ्यूचर की बात करें कि आखिर पार्ट 2 में हमको क्या देखने को मिल सकता है, तो सबसे पहले कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर हमको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। जिसमें कि सबसे पहले वरा का कैरेक्टर है, जो कि अभी भी और दूसरे गाँव वालों के सामने वरा ही है, मतलब वही नॉर्मल डरपोक सा बंदा, किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता है। आई थिंक कि पार्ट 2 में पता चल जाएगा। इसके अलावा बहरा सैफ अली खान का कैरेक्टर भी हमको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा ही, क्योंकि वो भी जिंदा ही है, उसका भी हाथ तोड़ दिया था इन्होंने। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने सब कुछ
पार्ट 2 के लिए बचा कर रखा है। आई होप कि पार्ट 2 अच्छा हो। इसके अलावा जानवी कपूर भी हमको पार्ट 2 में रिटर्न करती दिखेगी, क्योंकि कोई तो चाहिए ना ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। और क्या ही रोल था उनका पिक्चर में, आई कैंडी बनाकर रखा हुआ है। इसके अलावा प्रकाश राज के कैरेक्टर भी वापस आएंगे, क्योंकि कहानी भी तो आगे बतानी है। और इसके अलावा जो स्टार्टिंग में एक पुलिस वाले का कैरेक्टर दिखाया था वो भी हमको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। और वो पूरी पॉलिटिक्स पार्ट 2 में ही हमको समझ में आएगी कि जहाँ से एक्चुअली में मूवी स्टार्ट हुई थी कि उसका क्या लफड़ा है, वो इनसे कैसे कनेक्टेड है, वो सब पूरा एंगल हमको पार्ट 2 में ही देखने को मिलेगा। आई होप। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कुछ और बचा है। हो सकता है कि कोई और एक्टर या कैरेक्टर पार्ट 2 में आ जाए, लेकिन अभी के लिए तो हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना। चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो। 10K कंप्लीट करवाओ यार जल्दी से जल्दी। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय एंड यू आर ओजीज।